देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और जो मैं संदेश देने जा रहा हूं, आने वाले अगले हफ्ते में सप्ताह के बाद 14 अप्रैल आने वाली है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माता और एक यहाँ के देश की वो जनता जिसको हम बिछड़ी जाति कहते हैं, गरीब कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं, उनके लिए वो अधिकार उन्होंने उसको लिखा और वो देके गए कि रहती दुनिया तक देश, भारत देश के वासी उनका उपकार को भुला नहीं सकते। उनके लिए जितना कहा जाए कम है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम भाषणों में सुनते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, बिछड़ी जाति पर अत्याचार हो रहा है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, संविधान खतरे में है। ये ओपन है, ये मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक जयंती के बहाने से कुछ दंगे हो जा रहे हैं, देश में अलग अलग भागों से जो समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसके देखते हुए मेरे दिमाग में कुछ विचार आया। वही प्रस्ताव, वही विचार को मैं तमाम देश के और ख़ास करके महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूं, तो औरंगाबाद के जो अम्बेडकरवादी है उससे गुजारिश करता हूं, जितने भी हमारे बौद्धिस्ट है, दलित संगठन है, उससे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा एक नियोजन करें जहां से आपकी रैली गुजरे। क्योंकि हमने गए साल देखा है कि एक मस्जिद के पास से डीजे आपने बंद कर दिए थे, तो पूरे देश में इसका मैसेज गया था, पूरे महाराष्ट्र में इसका मैसेज गया था कि यार मस्जिद का आदर करें, सम्मान करें, अच्छी बात है। लेकिन वो बाय द वे कभी कभी कुछ हो जाता, अचानक कोई बोलता रुको रुको रुको, और उस पर अमल हो जाता। लेकिन मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक ऐसा नियोजन करें आप पूरे महाराष्ट्र में, पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर के जहाँ से भी ये हमारा जुलूस गुजरेगा, जहाँ मस्जिद का परिसर आएगा, तो वहाँ से 500 मीटर दूर और 500 मीटर उधर से बिल्कुल कोई डीजे बजेंगे नहीं, कोई शोर शराबा करेगा नहीं, बहुत साइलेंस, बहुत आदरपूर्वक हम से गुजर जाएंगे। इसका आप अटे नियम बनाइए और अपने तरफ से बनाइए, बताइए आप। जैसे आप नारे लगते हैं ना स्टेज के ऊपर, दलित मुस्लिम जिंदाबाद, दलित मुस्लिम है तो देश है, ऐसा है वैसा है, और ये देश को बचा सकते हैं, इनको उठना पड़ेगा। बहुत दावे होते हैं, नारे लगते हैं, जोरदार भाषण होते हैं, नेता भी बोलते हैं, कार्यकर्ता भी चिल्लाते हैं, एक माहौल गर्मा जाता है। तो तकरीर जो करते हैं आप, जो भाषण करते हैं, तो मैं समझता हूँ भाषण करने का समय चला गया। अब प्रैक्टिकल का दौर है, प्रैक्टिकल। तो बता दीजिए, औरंगाबाद जिले से बता दीजिए, दलित और मुस्लिम, क्योंकि वैसा तो ये अम्बेडकर जयंती तमाम धर्म समाज के लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं कि इस पे बाबा साहब पे आपका अधिकार है, ऐसा नहीं है। जितने भारत में, देश में लोग जाति प्रांति के लोग रहते हैं, सबका अधिकार बराबरी का है बाबा साहब, और उनको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि क्या संविधान बनाया है। किसी को लगता नहीं है कि हमारा कुछ योगदान नहीं है, कि हमारा हिस्सा नहीं है, कि हमारा नाम उसमें दर्ज नहीं है। क्या बात है। मैंने पहले कहा कि मैं जितना बोलूँ उतना कम है। शॉर्ट में आपको उतना ही बोलने का मकसद है। ऐसा निवेदन कीजिए कि जहाँ से आपका ये जुलूस गुजरे, तो वहाँ से आदरपूर्वक आप बंद कर दें और संदेश दे, प्रैक्टिकल करके संदेश दे कि आज दलित और मुस्लिम समाज एकता के साथ हम रहते हैं, ताकि उसको देख के और भी दूसरे लोग प्रेरणा लें कि यार क्या अच्छा संदेश है, क्या अच्छा मैसेज है, क्या अच्छा वातावरण है। और जैसा उदाहरण के तौर पे कहूँगा, क्रांति चौक की मस्जिद एकदम रोड पे है, तो क्या ही अच्छा हो कि मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारान आप थोड़ा समय निकालकर वहाँ पर एक टेबल लगाए, वहाँ पर आप पानी पिलाए, शरबत पिलाए, वहाँ एक बोर्ड लगाए कि फला फला कमेटी की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से जो है तो इस शरबत का नियोजन किया गया है। हो सका तो फोटो लगाए, अगर आप कुछ बुरा ना माने तो फोटो का भी करे कि भाई मस्जिद कमेटी कौन है, अध्यक्ष कौन है। ऐसा नियोजन करो, एक आदरपूर्वक, एक सम्मानपूर्वक, तो हम समझते हैं इसका मैसेज जाएगा, पूरे देश में मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो मेरे तमाम दलित समाज के नेताओं से गुजारिश है कि जितने औरंगाबाद की जो मुस्लिम लीडरशिप है, कार्यकर्ता है, उनकी आप मीटिंग लो, क्योंकि एक हफ्ता बचा है, टाइम भी कम है, लेकिन इतना समय है कि हम मीटिंग ले सकते हैं। एक निवेदन करो कि भाई रोड पे कहाँ मस्जिद है,
कहाँ मंडप लगाना है, कहाँ पर शरबत के टेबल रहेंगे, पानी के टेबल रहेंगे, और वो मस्जिद के सामने के टेबल की जिम्मेदारी मुझसे समाज संभालेगा। पानी में पानी है, शरबत है, आदरपूर्वक। और क्योंकि मस्जिद के लोग, क्योंकि धार्मिक जैसा मामला होता है, तो ज़्यादा ना कहते जैसा बहुत बड़ा मंडल आता ना, फला फला एरिए का एक जो मंडल आता है उसकी ओर से वो जुलूस निकलता है, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं, एरिया वाइज बोलो, वार्ड वाइज बोलो, जैसे भी होते हैं मंडल के, खाली उनको बुला के मस्जिद की ओर से टेबल पे एक गुलाब का फूल और एक समझो एक छोटी मोटी शॉल होती है, एक सत्कार कि आपको बधाई और हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका सत्कार करते हैं, आपका वेलकम करते हैं और आगे बढ़ जाइए। तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ी बात है। और पिछले साल का मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं जब रिपोर्टिंग कवर कर रहा था तो इतनी भीड़ थी कि हमारी जो माएँ बहनें जो 50-60 साल के जो बुजुर्ग रहते हैं वो दब रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे एक निवेदन करें कि महिलाओं को अलग रास्ता मिले। मैंने आंखों से देखा हूँ, और महिलाएं सोचती है हम दब जाएंगे, कुछ घबराहट में आ रहे हैं, एकदम रश बढ़ जा रहा है। तो एक निवेदन करो, एक बासा लगा के, ये मेरा सुझाव है, प्रस्ताव है, अगर आपको ठीक लगे तो ले लीजिएगा आप, कि महिलाएं अलग से आ रही हैं, हमारे दलित भाई अलग से आ रहे हैं, एक सम्मान पूर्वक जा रहे हैं। अगर हो सकता है तो ये निवेदन करने की कोशिश करो। और मैंने ये भी देखा हूँ गए साल कि वो दबने कारण घबराहट से मतलब किसको चक्कर आ गए थे, किसका दम घुट रहा था। मैंने खुद स्वयं 2-3 लोगों को बाहर निकाल के उनको पानी पिलाया था, मैंने खुद। मतलब तई आप मत जाओ, आप आगे गर्दी है, ऐसा है वैसा है, तो हो जाता है, जोश रहता है ना, उनको थोड़ी मालूम कौन दब रहा है, क्या सारी बातें हैं। तो क्योंकि जहाँ आपका परिसर शांत रहने वाला है, मस्जिद का परिसर, तो वहाँ पर ही एक कम से कम 1-2 डॉक्टर इमरजेंसी में, जैसा जिसको अचानक घबराहट हो जाए, चक्कर आ जाए, कमजोरी की, ऐसा कुछ टैबलेट्स हो, जैसा हम देखते हैं 12 फात के टाइम को, इज्तिमा के टाइम आप एक इंतज़ाम करते हैं। ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे किसी तबीयत खराब, हम तो कहते हैं सब अच्छे रहे, लेकिन क्योंकि रश बहुत रहता है, तो कुछ अगर ऐसा वायदा अगर हो जाए तो मस्जिद की टेबल के पीछे से कोई ऐसा मंडप लगा के भाई आप थोड़ा आराम कर लीजिए, गोली खा लीजिए, पानी पी लीजिए। क्योंकि मैंने ऐसी गए साल ऐसे 1-2 देखा हूँ, एक रश माफ हो गया था, दब गए थे। तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि बाय द वे भाई ऊपर वाला ना करे, किसका कुछ हार्ट का मसला है, ऊपर वाला सबको अच्छा रहे, ऐसा कुछ हो जाए तो भाई तुरंत उनको एक बाहर निकालने में, गाड़ी में डाल के दवाखाने में आने की व्यवस्था भी हो। करते हैं आप, लेकिन इसको प्री प्लान और अच्छे से करो आप, ये आपको बोलने का मकसद है। और एक संदेश जाना चाहिए औरंगाबाद जिले से और महाराष्ट्र से पूरे देशवासियों को कि देखो इतना बड़ा हजारों की संख्या थी, डीजे थे, लोग नाच रहे थे, जोश उल्लास कर रहे थे, लेकिन जहाँ मस्जिद का परिसर आ रहा था और रमजान का महीना चल रहा था, लोग अंदर प्रार्थनाएं, मुसलमान समाज के लोग नमाज पढ़ रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, तरावी चढ़ रही थी, प्रवचन चल रहे थे। और ऐसे समय में दलित समाज, हमारे जो भाई का अंबेडकर जयंती का जुलूस निकला था, क्या आदरपूर्वक उन्होंने उसका सम्मान किया, और क्या नज़ारा दिख रहा था। मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद से निकलकर पानी पेश कर रहे थे, शरबत पेश कर रहे थे, और जो मस्जिद के जो आपके मंडल के जिम्मेदार होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनको एक गुलाब का फूल और शाल दे रहे थे कि आपका स्वागत है। इस एकता का संदेश हर धर्म समाज तक जाना चाहिए, जो अलग अलग जयंतियां निकलती हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए कि नहीं यार, ये है भारत की जान, ये है भारत की शान, और ये हमारी भारत की ताकत, यही आपको मकसद है। और इससे पुलिस प्रशासन को भी अच्छा मैसेज चला जाएगा, सरकार को मैसेज चला जाएगा। और जो वॉलंटियर्स, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई भगदड़ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अफवाह भी चल जाती है। औरंगाबाद का माहौल तो आप देख रहे हैं, सारी बातें हैं, तो कोई भाई की बात करना मकसद नहीं है। तो मेरे तमाम जो वॉलंटियर्स हैं हमारे दलित समाज के, उनसे भी गुजारिश है कि आप अलर्ट भी रहिए, और जहाँ आपको लगता है कि भाई कुछ सर्कल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो अपने मोबाइल कैमरा से ऑन कीजिए, और कुछ इसको लगता है आपको तो पुलिस प्रशासन की मदद कीजिए। ये एहतियात बरतिए आप, ऐसा होगा मैं ऐसा बोल नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतिए, क्योंकि कैसा है आजकल इलेक्शन भी आ रहे हैं, और अब तो ऐसा होगा कि इलेक्शन आ गए तो लोग दिल में पहले आता है भाई कुछ होने वाला है। जबकि अगर 20 साल 25 साल पीछे चले जाए तो जब इलेक्शन आते थे तो गरीब जनता खुश होती, चलो भाई अब नेताओं ने 5 साल तो ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन अब तो आएंगे, अब तो खाने बटेंगे, क्या क्या होगा आपको समझ जाओ इशारे में, आप तो खुश होते थे, चलो इलेक्शन आ रहा, तो चलो इस बार हमारे कुछ तरह कुछ हो जाएगा, मतलब समझ गए ना आप। अरे आप तो उल्टा हो गया, अरे यार इलेक्शन आ रहे यार, अब क्या होगा, कहाँ पर क्या हो जाएगा, बम्बई में होगा तो उसका यहाँ पड़ रहा, अहमदनगर में कुछ हो रहा, यहाँ परिणाम हो रहा, वहाँ होगा तो यहाँ परिणाम हो रहा, अलर्ट हो जा रहे, अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा। ये नेचुरल बात है, ये हो रहा है, ये हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में देख रहे हैं। कुछ बातें निकल के नहीं आ रही हैं, कुछ बातें छप रही हैं, कुछ बातें पढ़ने को मिल जा रही हैं। तो बहरहाल इतना ही है कि इस जयंती को
बहुत जोश के साथ, बहुत उल्लास के साथ, बहुत एकता के साथ, बहुत भाईचारगी के साथ, क्योंकि इस जयंती में सब धर्म समाज के लोग आते हैं साहब। मैंने पहले कहा कि डॉक्टर बाबा साहब पे आपका अधिकार नहीं बल्कि देश के हर समाज का पूरा अधिकार है। उनका वो आदर करता है, सम्मान करता है। और जैसे जैसे लोग संविधान को पढ़ रहे हैं, पहले तालीम नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, नहीं मालूम था, बस संविधान सुनते थे, संविधान संविधान। लेकिन अब नई पीढ़ी आ रही है, लोग समझ रहे हैं संविधान का मतलब क्या है, संविधान में लिखा हुआ क्या है, उसमें हमारे अधिकार क्या है, उसके मीनिंग क्या है। उनको ताकत मिल रही है, उनको ऊर्जा मिल रही है। तो आपसे गुजारिश है कि इसको और अच्छे से हम कैसा कर सकते हैं, एकता में, भाईचारगी में, यूनिटी में, दलित मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हम कैसा आपकी यूनिटी में हमको कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसकी भी कोशिश कीजिए। और मैं खुल के कह रहा हूं, एक संदेश दीजिए औरंगाबाद जिले से कि जहां जहां से मस्जिदों से रूट गुजर रहा था तो पुलिस प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या वॉलेंटियर्स काम कर रहे थे, कुछ मुस्लिम समाज के बच्चे, कुछ दलित समाज के बच्चे, क्या आदर के साथ हटा रहे थे, समझा रहे थे, बहुत प्यार के साथ मिठाइयां बट रही थी, कोई शरबत बांट रहा था, कोई पानी बांट रहा था, कोई बूंदी बांट रहा था, कोई पोहे बांट रहा था। क्या नजारा था। ये हमारी एकता, ये हमारी शान। और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, देखिए भाई, जो मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सारी बातें उसके आधार पर किया हूं। जितना समझा, मेरी अकल काम करी, मैंने आपको बताया। लेकिन आपको लगता है इसके अंदर मेरे बोलने के बाद कि हम उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, तो उस तरह से कीजिए आप। मेरा एक ही मकसद है, एकता भाईचारगी का संदेश यहां से पूरे देश को जाना चाहिए। यह समय की जरूरत है। उम्मीद करते हैं हमारे दलित समाज के भाई, जब कमेटी बनेंगे, आप मुझ समाज के बड़े जिम्मेदारों को लीजिए, कार्यकर्ताओं को लीजिए, वार्ड वाइज कमेटी बनाइए और इसको जयंती को हम कैसा एक ऐतिहासिक बना सकते हैं। ऐतिहासिक तो रहती है, लेकिन और ऐतिहासिक, जिसमें एकता का और खुल के मामला सामने आए, बस उसको कोशिश कीजिए। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भीम।